आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे। हम कुछ अरसे उस घर में जाके रह सकते हैं? माई प्लीज, नो प्लीज डोंट से दैट। आई मीन आप नहीं रह पाएंगी, नॉट फॉर अ सिंगल डे। तुम मुझे चैलेंज मत करो। नहीं चैलेंज कर रहा जान आपको, बट वो घर बहुत मुख्तलिफ है, थोड़े ओल्ड स्कूल लोग हैं वो, आप नहीं सरवाइव कर पाएंगे वहां पे, आप नहीं रह सकती। मैं रह सकती हूँ, मतलब रह सकती हूँ। हमजा, कहीं जा रहे हैं आप? नाश्ता करने जा रहा हूं। What? नाश्ता करने आप घर से बाहर जा रहे हैं? क्योंकि मुझे पहले रोज ही इस घर में बावर करवा दिया गया था कि इस घर की किसी चीज पर मेरा कोई हक नहीं है, इसलिए। Oh, come on, हमजा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस घर में रह रहे हैं, आपकी तमाम तर जरूरियात यहीं से पूरी होंगी। जबान, जकिया से कहिए साहब का नाश्ता लगाएं। अच्छा लिसन, हमजा, कल रात आप दोनों बहुत लेट आए थे, कहीं चले गए थे? मुझे घर जाना था तो वहां गए थे। What? आपके घर? ओह, I see। मैंने मना किया कि आपके घर वाले आपके वलीमे पे नहीं आएंगे, तो आप अमल को लेकर उनसे मिलने के लिए अपने घर चले गए। सर, मैं अमल को मेरे घर वालों से मिलवाने नहीं लेकर के आया था। मेरी अम्मी की तबीयत खराब थी, उनकी कॉल आई। ड्रामा, जस्ट ड्रामा। चल, अगर ऐसा था तो अमल को साथ लेकर जाने की क्या जरूरत है? सर, क्योंकि अगर मैं उसको यहां ड्रॉप करने आता तो काफी वक्त लग जाता ना। लोग हमजा, I warn you, अमल को अपने घर से जितना दूर रखोगे
उतना ही बेहतर होगा। शायद आप ये जानते नहीं हैं सर कि अमल खुद वहां रहने की ख्वाहिश रखती है। अमल आपके घर रहना चाहते? व्हाट रबिश! ऐसा नहीं हो सकता। वो तशरीफ लाएंगी तो आप खुद ही उनसे। नो 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 नो, नेवर नेवर नेवर। मैं अमल को इस किस्म की बेवकूफी करने की इजाजत हरगिज़ नहीं दूंगा। नो। ये आप दोनों का आपसी मामला है, डिस्कस कर लीजिए। तुम हमें अपने माँ बाप को छोड़ दोगे? बाप तो चुप कर सकता है। मैं मिलने आता रहूंगा ना आपको। लेकिन हम इस शादी की इजाजत कतई नहीं दे सकते। आपकी बेटी को रुखसत होकर ससुराल जाना होगा। रकिया, जी साहब। अमल बीबी को बुलाइए। आप नहीं जानते हम कौन लोग हैं। हमसे बुरा कोई नहीं होगा अगर आइंदा इस तरह बात की। आप खुद तो सबसे बड़े जाहिल हैं। सिक्योरिटी, इन सबको उठाओ और उठाकर बाहर फेंक दो। किसी को जहमत देने की जरूरत नहीं है, जा रहे हैं हम लोग। पछताओगे तुम, चंद तकों के लिए सारे रिश्ते खो दिए तुमने आज। और जब पछताओगे खबरदार तुम घर वापस आए तो हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अरे भाई, बच्चे कहाँ रह गए? जी बस आ ही रहे होंगे। ये आ गए। अब हन्नान कहाँ रह गए? अस्सलाम वालेकुम। वो एक जरूरी कॉल है, बस आ रहे हैं। जीती रहिए। वालेकुम सलाम। बैठिए बैठिए, हमारे पास बैठिए। जी, कैसी है हमारी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, एक जरूरी कॉल थी। आप ही का इंतजार हो रहा था। कबीर बेटा, हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। आप क्यों शर्मिंदा है? हमारी तरफ से आपके साथ बहुत ज्यादतियां हुई और अफसोस की बात तो ये है कि हमें अपनी ज्यादतियों का एहसास तक नहीं है। नहीं फराज, ऐसी बात नहीं है। हमारी बेटी बहुत समझदार है और मुझे यकीन है कि इसने हमें माफ कर दिया होगा। मामू प्लीज आप लोग ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा ना करें। बेटे, ज्यादतियां तो हुई हैं आपके साथ, अगर आप भूल गई हैं तो ये आपकी आला ज़र्फी है।
वैसे अम्मा हम आपको एक बात बता दें, हमारी अबीर हमारी बेटी के लिए बहुत मुबारक साबित हुई है। इन्हें ना हमारी ही बहू बनना था। अब देखिए ना, इनके मुबारक कदम हमारे घर में पड़ते ही हमारी बेटी की इतनी अच्छी जॉब लगी। नीचे सारा क्रेडिट ये अबीर को दे दिया, यानी इसमें मेरा कोई कमाल ही नहीं है। किसी का कोई कमाल नहीं, ये सब मेरे रब की मेहरबानी है। हाँ, बात तो ठीक है अम्मी हुजूर, लेकिन औरत की किस्मत मर्द के लिए बहुत अहम होती है। चलिए, सारी बातें आप लोगों की ठीक है, नाश्ता शुरू कीजिए, वैसे ही बहुत देर हो गई है आज। अरे अम्मा कोई बात नहीं, कभी कभी मामूल से हटके भी नाश्ता करना चाहिए। गुड मॉर्निंग डैडी। अमल, आई हर्ड कि तुम हमजा के घर शिफ्ट हो रही हो। सुबह सुबह बता दिया उसने। हाँ, काफी वरीड था वो इस बात को लेकर। क्यों डैडी? क्या मैं उसके घर वालों को खा जाऊंगी? I can't understand. तुम वहां पे जा क्यों रही हो? Just for change, Daddy. Come on. तुम वहां पर 1 घंटा नहीं गुजार पाओगे। अब अपनी बेटी को चैलेंज करें। Listen, अमन, मुझे जिंदगी में हर चैलेंज कबूल है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करना चाह रही हो। डैडी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं वहां सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जा रही हूँ। जल्दी वापस आ जाऊंगी। एंजॉयमेंट? कब जा रही? आज रात। ओह, तो वापस कब तक लौटोगी? जब मैं वहां बोर होने लगूंगी। एक्चुअली वो ओल्ड लेडी है ना, उसको लगता है कि मैं वहां एडजस्ट नहीं हो सकती, बस उसी को गलत प्रूफ करने के लिए और ये बताने के लिए कि मैं एडजस्ट हो सकती हूँ। स्वीटहार्ट, इरादे क्या है तुम्हारे? डैडी, पहले मुझे वहां जाने तो दें। Are you done? अब मैं जाऊं? उसने मुझे जुबान से उठा दिया। अरे कैसा फजूल आदमी है, उसे नहीं पता कि सोते हुए मेरी बेटी को कोई नहीं उठा सकता, नॉट इवन मी। बताया मैंने उसे, लेकिन इंसान के अपने अंदर भी थोड़े मैनर्स होते हैं।
छोटा बच्चा है क्या वो? नाउ आई रियलाइज उसका इतना मुंह क्यों बना हुआ था। मुझसे भी उसने कोई बात नहीं की, इवन एक्सक्यूज तक नहीं किया। इंसान सॉरी बोल देता है, ऐसे बाहर चला गया मुंह उठा के। जस्ट इग्नोर है। इग्नोर ही तो कर रही हूँ, लेकिन अब वो इसी तरह बिहेव करता रहा ना तो मैं छोड़ दूंगी उसे। शाम को हमजा और अमल आ रहे हैं दोनों, और वो दोनों अब यहीं रहेंगे। अब इस घर में कोई नया तमाशा शुरू होने वाला है। आपको अपने बेटे के आने की खुशी नहीं हुई? खुशी होती अगर वो लड़का इतना नेगेटिव ना होता। कोई जरूरत नहीं उसके आने की, आप मना कर दें उसे। क्यों मना करेंगे हम भला अपने बेटे को? ये जितना सबका घर है उतना ही उसका भी घर है, वो जरूर आएगा। बेशक उनका घर है, लेकिन आप उनको आने से पहले समझा दीजिएगा कि वो किसी के मामलात में दखल अंदाजी ना करें। अम्मा, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? जब वो पहले यहाँ रहते थे तो हम सब परेशान ही रहते थे। अब हम नहीं चाहते कि दोबारा से घर का माहौल खराब हो। फरा, आपने हमें ये नहीं बताया कि वो मोहतरम किस सिलसिले में यहाँ तशरीफ ला रहे हैं? अपने घर आने के लिए किसी वजह की जरूरत होती है क्या? नहीं 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 फरा, वजह का होना कोई जरूरी नहीं है। हमारे लिए ये बात अहम होनी चाहिए कि उससे बात समझ में आ गई है। जी, और फिर अमल पहली बार हमारे घर आ रही है। हमारा तो ख्याल है कि सारे इंतजामात बहुत अच्छे से होने चाहिए। कैसे इंतजामात? हम चाहते हैं कि हमारे बेटे का बहुत अच्छा इस्तकबाल किया जाए, उसके कमरे को फूलों से सजाया जाए। कोई जरूरत नहीं है सब करने की। उन्होंने कौन सा यहाँ रहना है? हम लोग जानते नहीं उस लड़की को। एक दिन अगर वो इस घर में टिकी तो आप मुझसे कहिएगा। हम जानते हैं कि यहाँ किसी को भी हमारे बेटे के आने की खुशी नहीं है। लेकिन हम उसकी माँ हैं, हम उसके लिए वो सब कुछ करेंगे जो कर सकते हैं। अकेले भी कर सकते हैं हम सब कुछ। आप फिक्र मत करें, सारे इंतजामात हो जाएंगे और बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे आप चाहती हैं। आप तो रहने ही दीजिए, हम आपको और आपकी मोहब्बत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम खुद कर लेंगे अपने बेटे के लिए सब कुछ, जिंदा हैं अभी हम। बेटे का रवैया जैसा भी हो, माँ तो उसी तरह खुश होगी ना जैसे अपनी औलाद के लिए हर माँ होती है। लेकिन अम्मा, ये सब सुनकर हमें तो यही लग रहा है कि इस घर का जो बाकी रहा सहा सुकून है गारत होने वाला है। फराज, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। जी इंशाल्लाह। और फिर हमजा ने जो कुछ भी किया उसकी वजह से हम अपने खानदान के रस्म रिवाज तो नहीं भूल सकते ना। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करें, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह।
जान, ये अपसेट होने का वक्त नहीं है, खुशी का मौका है। बल्कि टाइम भी थोड़ा रह गया। मुझे बताएं क्या करना है। मेरे तो ख्याल पे आज एक अच्छा सा डिनर होना चाहिए। कुछ चीजें कुक से बनवा लेते हैं, कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। और मैं अभी फोन करता हूँ, 1 घंटे के अंदर हमजा का कमरा भी रेडी हो जाएगा। ये सब तुम करोगे हनान? ऑब्वियसली चची जान, अब अनफॉर्चुनेटली मेरा उस नालायक से कुछ रिश्ता है, तो मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। हमें तो लगा था कि जो कुछ हमने किया है उसके बाद। अरे जो हो गया अब हो गया, भूल जाएं। आप मुझे बताएं क्या क्या मंगवाने में फॉरेन ड्राइवर को भेजूं? जो तुम्हें अच्छा लगे वो मंगवा लो, बस कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पहली बार हमारा बेटा शादी के बाद घर आ रहा है, हम चाहते हैं फूलों की पत्तियों से उसका इस्तकबाल करें, बस वो मत भूलना। जी ठीक हो गया। आप एक काम करें, आप मुझे व्हाट्सएप पे सारी लिस्ट भेज दें, मैं सारी चीजें ऑर्डर कर देता हूँ। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं। हनान, जीते रहो, खुश रहो। खुरम साहब, आपने कहा था आप खुद डेकोर के लिए आएंगे। चलो मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। बहुत खुश लग रहे हैं। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट कर आ जाए तो ना चाहते भी खुश होना पड़ता है। आपको मेरा यूं इन्वॉल्व होना बुरा तो नहीं लग रहा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? मेरी बला से उनके आने की खुशी में आप पूरा घर सजा दें। अभी उन्होंने जो किया वो उनकी अपनी सोच है। अबीर के हमजा का घर है, इस घर का बेटा है, और अमल इस घर की बहू है। हमें उनका वेलकम करना चाहिए। मेरा तो आप हमेशा सबकी नजर में अच्छा बनने की कोशिश क्यों करते रहते हैं? अगर आप ये ना भी करें ना, तब भी सबको पता है कि आप अच्छे हैं। आप नहीं चाहती कि हमजा इस घर में वापस आए? नहीं, मेरा मतलब मैं ऐसा क्यों नहीं चाहूंगी। तो फिर आप ये बिहेव क्यों कर रही हैं? क्योंकि मुझे उनके चेहरे से नफरत है, और अब सुबह शाम वो शख्स मेरी नजरों के सामने रहेगा। अबीर, ये हमजा का भी घर है, हम उसे आने से कैसे मना कर सकते हैं? अच्छा खासा मॉम के पास जा रही थी, उन्हें भी अभी ट्रैवल करना था। चली जाती तो जान छूट जाती इस झंझट से। आप क्यों इस बात को अपने सर पे सवार कर रही हैं? शादी हो चुकी है इस इंसान की, अब
अपनी बीवी के साथ आ रहा है वो यहाँ पे, हम दोनों का उससे क्या लेना देना है? नहीं है कोई लेना देना, लेकिन फिर भी एक बार मैं उनसे सवाल जरूर करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, शादी से इनकार कर देते। इस तरह मुझे जलील तो ना करते। कुछ सवाल जवाब बेमायनी होते हैं, जैसे कुछ लोग हमारी जिंदगी में बेमायनी होते हैं। उन्हें नजरअंदाज कर देना ही बेहतर होता है। आप प्लीज नॉर्मल रहें। बल्कि उसे किसी स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करें। आपने उसे ये नाम दिया था ना, स्ट्रेंजर। देखिए, मैं समझ सकता हूँ ये आपके लिए कितना मुश्किल होगा। आपके लिए क्या, किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ आप बहुत ब्रेव हैं, बहुत करेजियस हैं, बहुत हिम्मत है आप में। आप फिक्र ना करें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों रिक्वेस्ट कर, चुप कर जा, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बर्दाश्त नहीं करोगे? हाँ, ठीक, जो आप मीर से मुतल्लिक बोलती जा रही हैं। तुम होते कौन हो मेरे रोकने वाले? हाँ, शौहर होने की हैसियत से आपको समझा रहा हूँ। बीवी है ये मेरी, और मेरी बीवी के मुतल्लिक कोई गलत बात करके मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बल्कि जो आप हमजा के घर छोड़ के जाने की बात कर रही हैं, इसकी कसूरवार अबीर नहीं, हमजा है। सच न समझूं मैं, दुनिया ने मुझे रोका था। रेडी? एक सेकंड। ऐसे जाने वाली है? अमल, यू हैव ऑलरेडी सीन माई फैमिली। आप जानते हैं वहां ऐसे कपड़ों का रिवाज नहीं है। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि दुपट्टा ही ले लें, बट यू नो, एनी स्कार्फ और समथिंग। वो क्या नाम था उसका, तुम्हारी कजिन अबीर, जब वो अमेरिका से वापस आई थी तो क्या उसने भी नकाब लेना शुरू कर दिया था? ऐसा नहीं है अमल। आई नो वो कपड़े पहनती थी ऐसे, लेकिन वो भी वो लूज ट्राउजर्स एंड टॉप्स पहनती थी। दादी को उस पे भी प्रॉब्लम था, सो शी चेंज्ड, यू नो। तुम्हारी फैमिली तो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव है। कम ऑन बेब्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। मजबूरी है, हम ये सारे एक्स्ट्रा मॉडर्न कपड़े जो हैं हम यही। मजबूरियां होंगी तो तुम्हारी होगी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। अब चलना है या नहीं? चलना। चलो। बैग्स गाड़ी में रख दिए?
अमल, मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रहा कि तुम ये ड्रामे क्यों कर रही हो। क्योंकि मुझे ड्रामे करना अच्छा लगता है। I can't bite it, sweetheart. कल का डिनर तुम यहाँ मेरे साथ करोगे। Not at all, डैडी। आप मुझे कुछ दिनों के लिए भूल जाएं। मैं बस निकल रहा हूँ निका जी। ओके ओके बाय बाय। मम्मी की कॉल्स आ रही हैं बार बार, हम चलें। इतना बॉसी बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम्हारी अम्मी के ऑर्डर्स मैं नहीं सुनूंगी। इसीलिए कह रहा हूं, अब भी वक्त सोच लो। मैं सोच चुकी हूँ। मेरी अमल का ख्याल रखना। श्योर सर। गुड लक। टेक केयर सर। आइए, दादू अंदर आपका इंतजार कर रही हैं। तौफीक नहीं हुई किसी को यहाँ आकर इस्तकबाल करने की? अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप लोगों का इंतजार वो अंदर कर रही हैं। आइए। अमल, खुशामदीद। आइए बेटा। अमल, बैठो, मैं सब घर वालों से मिलवाऊं तुम्हें। सबसे मिलने की क्या जरूरत है? इन सब से तो मैं कई बार मिल चुकी हूँ। अब बेटा, आप बाकायदा तौर पे तो बहू की सूरत में पहली दफा आई है ना इस घर में। चलिए, सब बड़ों की दुआएं लीजिए। मेरे लिए मेरे डैडी की दुआएं काफी हैं। दुआएं भी खुश नसीबों को मिलती हैं। अगर कोई इसको गैर अहम समझता है तो ये उसकी मर्जी है। आपको क्या लगता है कि मैं खुश नसीब नहीं हूँ? फरा, वो अमल की मुंह दिखाई की ज्वेलरी और सारी चीजें कहाँ रखी हैं? आप बताइए, हम ले आते हैं। कमरे में ही है। जी। हमजा,
आपने यहाँ लाने से पहले इनको इस घर के तौर तरीके सिखाए थे? मुझे कोई कहीं के तौर तरीके ना बताए, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीती हूँ। लग रहा है। घर आए मेहमान का आप लोग इस तरह इस्तकबाल करते हैं? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। दरअसल आपके घर का माहौल मुख्तलिफ है और हमारे घर का माहौल मुख्तलिफ है। शायद इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। सारे तौर तरीके जानने के बाद ही हमजा ने मुझे एक्सेप्ट किया है। आपको क्यों एतराज है? किसी को कोई एतराज नहीं है। अगर तुमने इस घर में रहना है तो तुमको इस घर के तौर तरीके सीखने होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अपनी भांजी को सिखाए। उसके हुलिये से ही पता चल रहा है कि आप लोगों ने उसे कितना मजबूर किया है। तू आजा मेरी एक